जालीदार टोपी आ जाती है, जब पहनावे पर सवाल उठने लगे, लुंगी का जिक्र होने लगे, जब रंगों की राजनीति होने लगे, जब कपड़ों से ही लोगों की शिनाख्त, लोगों की पहचान होने की बात होने लगे, तो तब आप क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैंने आपको बहुत विस्तार से कहा कि हमारी सरकार सबकी सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, हम उसको नीचे चरितार्थ कर रहे हैं। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाए। आप उत्तर प्रदेश को आदित्य जी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हम 100% की राजनीति करते हैं, 100% की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए सबका विकास भी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर भी चल रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा जो पूर्वजों का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्रीकांत जी, मुझे आपके दावे पर, मेरा सवाल आपके दावे पर नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा आप काम कर रहे हैं, आप उस काम को गिना रहे हैं। बाकायदा भी थोड़ी देर पहले नकवी साहब द्वारा परसेंटेज के माध्यम से बताया गया कि भिन्न योजनाओं में कैसे जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका फायदा हुआ। सर, सवाल तब उठने लगता है जब विकास का नैरेटिव लेकर चलने वाली पार्टी, जब लॉ एंड ऑर्डर का बात करने वाली, उसको जनता के सामने ये कहकर रखने वाली पार्टी कि हम अलग हैं, हमने लॉ एंड ऑर्डर बहाल किया है, जब उस पार्टी के चेहरे 80 वर्सेस 20 की बात करने लगते हैं। आपने 100% कहा, लेकिन किस बयान की चर्चा हुई? 80 वर्सेस 20 के बयान की चर्चा हुई, जालीदार टोपी की चर्चा हुई, लुंगी की चर्चा हुई, रंगों की सियासत की चर्चा हुई, अब्बा जान की चर्चा हुई। तो सर, उसको हामिद अंसारी जैसे लोगों को फायदा कौन पहुंचाता है? अभी आप जिस सोच पर सवाल उठा रहे हैं, उसे खाद कहां से मिल रही है? आदित्य जी, मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग बहुत सर्च करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। आप 2014 से पहले के भारत की तरफ बढ़िए, कैसा भारत था, और 2014 के बाद के भारत की तरफ बढ़िए, कितना बदला है भारत, कितना बदला है उत्तर प्रदेश 2017 के बाद, कितना बदला है मेरा मथुरा, मेरा ब्रज 2017 के बाद। तो मैं केवल अपनी बात कह रहा हूं कि हम केवल विकास पर काम कर रहे हैं और हम आगे विकास पर ही काम करेंगे। हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। हमारे दिव्य और भव्य मंदिर हमारा अयोध्या में बन रहा है। बाबा विश्वनाथ का एक कॉरिडोर हमने बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को काशी का मॉडल दिया आदित्य जी, और उस काशी के मॉडल की तर्ज पर ही हमारे यहाँ मथुरा में जो हमारा मंदिर है उसको दिव्यता भव्यता देंगे। और हामिद अंसारी साहब जैसे लोग हैं, वो धीरे धीरे अब उनको सब लोग, उनके चेहरे से नकाब उतरा है, उनको सब लोग इग्नोर करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को, हामिद अंसारी साहब हों या फिर वो हैदराबाद वाले जो हैं जनाब, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। वो हैदराबाद वाले जनाब, आप ही की तो बी टीम बताए जाते हैं। अब कोई क्या कहता है आदित्य जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविकता कुछ अलग है। वास्तविकता यही है कि हम विकास कर रहे हैं, हमने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये आदित्य जी विकास की धुरी है। और जिन्होंने राधे राधे ना बोला, उनकी बिजली तो नहीं कटवा देंगे? राधे राधे, ये ब्रज है, ये ब्रज है, यहाँ हंसी ठट्टा चलता है। कभी आइए ब्रज में, हंसी ठट्टा चलता है। आपको कई बार तो अगर आप ब्रज से वाकिफ नहीं है तो आपको बुरा लग जाएगा। मैंने कहा ना, बिजली हम सबको दे रहे हैं। मैं तो बोलता हूं कि राधे राधे जोर से बोलो, जितना जोर से राधे राधे बोलोगे उतना तेज करंट आएगा। और ये राधे राधे का ही करंट है आदित्य जी के पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे हम लोग बिजली दे पा रहे हैं। इस बार भी मैं अपील कर रहा हूं कि जैसे आपने ईवीएम पर बटन दबाया था, कमल खिलाया था, तो वो करंट जो है पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ रहा है। तो जो और थोड़ी बहुत कमी रही है, बिजली आंख मिचौनी जो करती है, वो भी ठीक हो जाएगी। एक बार और तेज गति से ईवीएम पर कमल के निशान पर बटन दबा देना तो और तेज करंट दौड़ेगा। थोड़ी बहुत कमी रही है, उसको भी हम पूरा करेंगे। चलिए, आपने कैंपेन, अब जी न्यूज पर ही आपने आगे कैंपेन करना शुरू कर दिया। जाते जाते सीटों का प्रोजेक्शन, बीजेपी कितनी सीटें निकालेगी? आपकी बात 300 पार, अब की बात 300 पार। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा जी, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी से हमारा पोल क्वेश्चन जो आज हमने आपसे पूछा था, उस पर हमें किस तरह के रिस्पांस मिले हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। सवाल था, क्या राजनीतिक विरोध के नाम पर हामिद अंसारी देश को बदनाम कर रहे हैं? ये हमारा सवाल था। रिस्पांस आपके स्क्रीन पर 98%, 98% लोग कह रहे हैं जी हाँ, राजनीतिक विरोध के नाम पर हामिद अंसारी देश को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ 2% का कहना है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज़।